बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सकुशल हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती से बड़ी खबर। बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सकुशल हुआ संपन्न। समीक्षा बैठक में बस्ती जनपद के लोकसभा के प्रभारियों की सूची की गई जारी। आगे देखिए खबर ज्ञान तक की रिपोर्ट। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे आकर के समय दिया। आज ये बैठक है बहुजन मुक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक की गई है और जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये निर्देश किया गया है कि 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी लोकसभा चुनाव में। और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि विधानसभा स्तर और बूथ स्तर की जितनी कमेटियां हैं पूरी सक्रियता के आधार पर उसको तत्काल गठित किया जाए और गठन करके यहाँ पे जिला अध्यक्ष माननीय बुद्धेश राणा जी के पास में पूरी जो कमेटी है वो सबमिट की जाएगी। पूरी ताकत के साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रथम मुद्दे पे हम लोगों ने ये बैठक किया और दूसरा मुद्दा हम लोगों का ये था कि हम लोगों की जो कार्यकारिणी में कमियां खामियां रह गई थी उसको हम लोगों ने दूर करने का पूरी प्रयास किया है और उसमें जो कमियां खामियां दूर किया गया है। तीसरे मकसद के लिए जो बैठक किया गया है, आदरणीय माननीय चंद्रिका प्रसाद सदस्य कार्यकारी उत्तर प्रदेश को सर्वसम्मत से लोकसभा प्रभारी लोकसभा 61 बस्ती जनपद बनाया गया है। इसकी घोषणा सर्वसम्मत की सहमति से किया गया और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में माननीय विजय प्रताप विक्रम चौहान पूर्वांचल प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है सर्वसम्मत से। ये हम लोगों का निर्णय रहा है और इसलिए हम लोगों ने ये बैठक किया था। हम लोगों का ये जो मुद्दा है जिसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव बहुजन मुक्ति पार्टी जो इस देश में भुखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है और देश भर में जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों की अस्तित्व की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है और केवल दिखावा पे प्रोपोगेंडा करके बीजेपी एंड आरएसएस सरकार हल्ला मचा रही है इसके विरोध में और अपना जो बेरोजगारी और ये समाप्त हो इसके लिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। पूरी ताकत के साथ में हम लोग मैदान में हैं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम हृदय गौतम है, मैं मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी हूँ और जो भी मुद्दा हम लोग दे रहे हैं वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं और वो लिखित रहेगा, वो इधर से उधर नहीं हो सकता है। यदि हम लोग उस मुद्दे पे काम नहीं करते हैं तो जो भी हमको वोट देने वाले लोग हैं वो हमारे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है और जो भी मुद्दा रहेगा वो लिख करके 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने समय निकाल करके और यहां आप उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकसभा प्रभारी बस्ती बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जो नियुक्ति मेरी हुई है इसके लिए मैं बहुजन मुक्ति पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे लोकसभा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। बाकी मैं ये पूरी तन्मयता के साथ कोशिश करूंगा कि इस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का पूरी ताकत के साथ लड़ी जाए और आपको मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चूँकि
हम लोग वैचारिक परिवर्तन समाज में घूम घूम करके ला रहे हैं, जिसके वजह से हम जनता के लिए जनता का प्रतिनिधि चुनेंगे, जिससे जनता हर हालत में हमारा सहयोग करेगी और हमारा प्रत्याशी विजयी होगा। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सबसे पहले आप आकर के उसको कवर करते हैं। और रही बात 2024 लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा की जो चुनाव होना है उसमें हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तैयार करेंगे और हर एक बूथ पे कम से कम 20 कार्यकर्ता हमारे होंगे और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनाव में जो बीजेपी और कांग्रेस की जो मुद्दाएं हैं ये मुद्दा सेम होती जा रही हैं। जो मुद्दा बीजेपी उठाती है और रणनीति बनाती है वह बीजेपी ना आकर के कांग्रेस पूरा करती है, और जो मुद्दा कांग्रेस का उठता है वह बीजेपी आई वो बीजेपी पूरा कर रही है। ये दोनों पार्टियां सेम होती जा रही हैं। इससे हट करके जो हमारी मुद्दाएं हैं, जात आधारित जनगणना जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम जात आधारित जनगणना करवाएंगे। जात आधारित जनगणना के माध्यम से जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। बुद्धेश राणा, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती।